कक्षा 6 से 10 तक मैं नवोदय विद्यालय बारून से पढ़ाई किया। 10 के बाद मैं उच्चतम पढ़ाई के लिए मैं कोटा चला गया। फिर कोटा में 11-12 मैंने 2 साल पढ़ाई किया और नीट का पहला अटेम्प्ट मैंने दिया, परंतु उस साल मैंने बेटा अब नीट क्वालिफाइड कर दिया है और काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त किया है। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है हम लोग का, और हम लोग शुरू से ही इस पर विश्वास था कि कुछ करेगा, और देखिए आज सफलता इसका रंग लाया। एक छोटा सा मोबाइल जो होता है ना, वो वाला मोबाइल रखा, इसके बाद 2 साल मोबाइल का ही भी नहीं किया। इसके बाद बोला कि लैपटॉप ले दीजिए, तो इसको लैपटॉप लिए और लैपटॉप से ही अपना पढ़ता था, मोबाइल का यूज नहीं करता था। मैंने शुरुआत 10 के बाद मैंने इन लोगों से बोला कि मेरे को कोटा जाना है। इन लोगों ने एक बार में हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम जाओ, मतलब जो बोले कि ये चाहिए, ये बुक चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, कभी किसी चीज़ के लिए मेरे को मना नहीं किया। बीमार हालत में भी बोलता था कि नहीं हम पढ़ेंगे, हम लोग माना करते थे। बाकी इसके अंदर इतना जिज्ञासा था कि पढ़ने के लिए मतलब बेड पे भी अपना बुक लिए हुए रहता था, हम पढ़ेंगे ही। जब डॉक्टर बन के आऊँगा तो अपने औरंगाबाद में ही मैं जो भी अपना कार्यरत रहूँगा औरंगाबाद में रहूँगा। मेरे को पढ़ाने में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। लाइक मेरे को ऐसा है कि हो सकता है कि मैं डॉक्टर के साथ साथ पढ़ाऊँ भी, मैं खुद की तरह डॉक्टर पैदा करूँ। अब आगे तो इसका इरादा है ना, अब मेरा इरादा तो था डॉक्टर बनाना। आप में आंसू देख रहे हैं। आज लग रहा है कि हम लोग मतलब जो पैसा दिए वो एकदम सार्थक हो गया, और उन लोग को हाँ नर्सिंग करेंगे, नर्सिंग ऑफिसर रहेंगे, इंचार्ज रहेंगे, नर्सिंग ऑफिसर इंचार्ज होते हैं वो रहेंगे, और डॉक्टर रहेगा। हाँ छोटा है, कान तो बहुत बार पकड़े हैं। हुआ कि नहीं? ऐसा होता है, आज भी होता है। लड़ाई तो खूब होता है। तो वहाँ कोटा गया, ये अपना मेहनत, अपना लगन से अपना मेहनत किया, उसके बाद आज देखिए मेहनत इसका सामने रहा। बच्चा को दबाव नहीं देना चाहिए। हम किसी बच्चे को दबाव नहीं देते हैं, हाँ नहीं देते हैं कि बेटा तुम यही करो, कभी नहीं दबाव देते हैं। हम बोलते कि देखो बेटा तुमको जो अच्छा लगे, जिसमें इच्छा है वही तुम करो। विधायक जी हुए जो नवीनगर के डब्लू सिंह, वो आए हमारे, और वार्ड कमिश्नर आए, बहुत से ऐसे लोग जो हैं आ रहे हैं। SDM साहब जो औरंगाबाद के हैं से अभी वर्तमान में वो आए। अच्छा, कभी मारपीट किए कि नहीं पढ़ाई अवर में? नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए अभी हमारी मौजूदगी है औरंगाबाद नगर क्षेत्र के बैजनाथ बिघा में, जहां एक बच्चा ने UGC नीट की परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त किया है, और अब इसकी चर्चा जो है वह पूरे राज्य में हो रही है। कई लोग जो हैं वह गणमान्य व्यक्ति पहुंच करके इनके माता पिता और इन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। यह जो घर है वह घर काफ़ी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए आज हर कोई है। इनके माताजी हैं, इनके पिताजी हैं, और इनकी 2 बहन हैं, भाई हैं, और एक बुजुर्ग जो दादी हैं, वह बचपन से आयुष को पालने में काफ़ी मेहनत की है। माँ को सहयोग करती थी काफ़ी जब आयुष बच्चा था। आयुष का जो शिक्षा का जो क्षेत्र रहा है वह काफ़ी परेशानियों से भरा रहा है, क्योंकि वह काफ़ी बीमार रहता था। आज जब यह सफल हो गया है तो यह कहता है कि हमारी बीमारी जो है वह अब कोसों दूर चली गई है। जिस पढ़ाई के लिए हम तैयारी करते थे, हमने औरंगाबाद में रह करके, आयुष ने बताया मुझे कि औरंगाबाद में रह करके, कोटा में रह करके और बारून जैसे जगहों में रह करके इन्होंने पढ़ाई किया है। हम आयुष से जानेंगे कि कैसे इनका जो जीवन था वह संघर्षों से भरा रहा है। सबसे पहले आयुष, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद सर। आयुष, कहाँ से ये प्रेरणा आपको मिला था कि हम नीट की तैयारी करें और इसको सफलता प्राप्त करें? वैसे मेरी फैमिली तो पहले से ही काफ़ी मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई है। मेरी एक दीदी अभी B.Pharma कंप्लीट हो गया है, मेरी एक दीदी अभी यहाँ पे बैठी है, BSc नर्सिंग फाइनल हो गया है। एक दीदी मेरी MBBS इस साल फाइनल हो गया, 2020 में क्वालिफाई की थी। तो मेडिकल लाइन से मेरी फैमिली का पहले से ही काफ़ी जुड़ाव था, तो मेरे को था कि हाँ ये घर में मेरे को भी डॉक्टर बनना है। हाँ। कहाँ से शुरुआती पढ़ाई की तैयारी आपने किया था? शुरुआत कहाँ से पढ़ाई की? कक्षा 6 से 10 तक मैं नवोदय विद्यालय बारून से पढ़ाई किया। 10 के बाद मैं उच्चतम पढ़ाई के लिए मैं कोटा चला गया। फिर कोटा में 11-12 मैंने 2 साल पढ़ाई किया और नीट का पहला अटेम्प्ट मैंने दिया, परंतु उस साल मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू आ गया था। मैंने बनारस मेरी इलाज हुई, 3-4 मंथ बिल्कुल ही पढ़ाई छूट गई। उसके कारण मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया था।
फिर मेरे को, मैं तो काफ़ी मतलब परेशान हो गया था, लेकिन घर वालों ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, नहीं तुम फिर से जाओ। फिर से मैं 1 साल के लिए गया और इस साल कहाँ गए? कोटा, अच्छा। हाँ कोटा गया फिर से, और फिर इस साल मेरे अच्छे रिजल्ट आए। आप खुश हो? हाँ, कहाँ से प्रेरणा मिली थी ये करने के लिए? प्रेरणा तो घर से ही, मेरे दादाजी ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा। कितना उम्र है उनका? 80 प्लस है। 80 प्लस है। हाँ। और अभी आपका उम्र? मेरा उम्र 20। 20 साल। हाँ। 60 साल उम्र हम्म। है। दादाजी क्या करते हैं? मेरे दादाजी राम लखन सिंह यादव कॉलेज से रिटायर्ड, वहाँ पे लैब इंचार्ज थे साइकोलॉजी विभाग में। हाँ वहाँ से प्रेरणा मिली। हाँ उसके बाद माता पिता का, गुरुजनों का सहयोग कितना? हाँ, सबका, माता पिता, मेरे अंकल आंटी, टीचर्स, हर लोगों ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। क्या कहोगे अभी सफलता के बाद मम्मी और पापा को खास करके? सबको थैंक यू बोलना चाहेंगे दिल से, इन लोगों ने मेरे पर जो भरोसा जताया। हाँ, कैसा भरोसा इन लोगों ने जताया था? जैसे इन लोगों ने, मैंने शुरू 10 के बाद मैंने इन लोगों से बोला कि मेरे को कोटा जाना है, इन लोगों ने एक बार में हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम जाओ। मतलब जो बोले कि ये चाहिए, ये बुक चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, कभी किसी चीज़ के लिए मेरे को मना नहीं किया, हर चीज़। एक चीज़ जानना चाहते हैं, समाज में बड़े चिकित्सक बन के आओगे तुम, जब समाज में वो चिकित्सक बन के आओगे तो फिर वो कैसा सेवा दोगे समाज को? समाज में सबसे पहले तो मेरे को तो बाहर जाने का इंटरेस्ट नहीं है, नहीं जाओगे? नहीं। मैं जब डॉक्टर बन के आऊँगा तो अपने औरंगाबाद में ही मैं जो भी अपना कार्यरत रहूँगा, औरंगाबाद में रहूँगा, अपने गांव शहर में, क्योंकि औरंगाबाद शहर काफ़ी अभी मतलब शिक्षा में तो अब काफ़ी आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी उतना काफ़ी पीछे है, तो औरंगाबाद में थोड़ा शिक्षा को आगे बढ़ाना है। पिछड़ेपन दूर करने के लिए, क्योंकि औरंगाबाद को काफ़ी पिछड़ा जिला जो है वो माना जाता है। औरंगाबाद का दक्षिणी इलाका देखा जाए तो वह काफ़ी पिछड़ेपन का शिकार है। अभी भी मूलभूत सुविधा, शिक्षा का जो सुविधा है वहाँ नहीं उपलब्ध हो पाई है, उसके लिए क्या करोगे? हाँ, तो उसके लिए वो शिक्षा का वही थोड़ा सा लक्ष्य जगाएंगे, सबको समझाएंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे को पढ़ाने में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। मेरे को ऐसा है कि हो सकता है कि मैं डॉक्टर के साथ साथ पढ़ाऊँ भी, मैं खुद की तरह डॉक्टर पैदा करूँ। हाँ। जानते हैं, देखिए पिताजी हमारे साथ हैं, पिताजी से जानते हैं कि इनका जो बना देंगे इन्होंने किस तरह से मेहनत किया और अपने बच्चे को नीट क्वालिफाइड कराने तक पहुंचाया। क्या क्या इनको परेशानी आई थी? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विनय कुमार सुमन हुआ। बेटा अब नीट क्वालिफाइड कर गया है और काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त किया है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अब बहुत खुशी हो रहा है हम लोग का, और हम लोग शुरू से ही इस पर विश्वास था कि ये कुछ करेगा, और देखिए आज सफलता इसका रंग लाया। और ये इसमें कोई ये नहीं था, हम लोग कोटा भी जाकर देखे इसको डेरा में, मतलब पढ़ने की सिवा इसमें कोई भी नहीं अति था। और जब शुरू में ही गया कोटा तो बोले कि मोबाइल बड़ा वाला जो होता है वो टैग, वो मोबाइल वापस भेज दिया। अच्छा। कि पापा हमको मोबाइल नहीं चाहिए, एक छोटा सा मोबाइल जो होता है ना वो वाला मोबाइल रखा। इसके बाद 2 साल मोबाइल मोबाइल का यूज नहीं किया। इसके बाद बोला कि लैपटॉप ले दीजिए, तो इसको लैपटॉप लिए और लैपटॉप से ही अपना पढ़ता था, मोबाइल का यूज नहीं करता था। कब भेजे थे कोटा? ये तो मतलब अगले साल तो मतलब भेजे थे उसमें। हाँ, 10th के बाद चला गया था, तो कुछ उस समय फर्स्ट अथी में तो नहीं निकाला, उस समय इसका हेल्थ डाउन होने के कारण, मतलब वहाँ इसका पानी सूट नहीं किया, तो वापस आ गया घर पे। फिर बोला कि पापा हम फिर जाएंगे, तो हम लोग बोले कि ठीक है बेटा फिर जाओ। वो उस समय जब इसका हेल्थ खराब हुआ था, परीक्षा दिया और नहीं निकला, तब उस समय कैसा विचार उत्पन्न होता होगा आपके दिमाग में? हम लोग को तो विचार उत्पन्न था, इसके अंदर इतनी जिज्ञासा था, बीमार हालत में भी बोलता था कि नहीं हम पढ़ेंगे। हम लोग माना करते थे, बाकी इसके अंदर इतना जिज्ञासा था कि पढ़ने के लिए ही मतलब बेड पे भी अपना बुक लिए हुए रहता था, हम पढ़ेंगे ही। तो हमको लोग के अंदर से लगा कि नहीं ये बच्चा कुछ करेगा। और फिर ये मतलब 1-2 महीना के बाद फिर वापस चला गया कोटा और फिर अपना ही मिशन में लग गया। ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आजकल के जो इसके उम्र के जो बच्चे हैं वह मोबाइल में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, और अभी इंस्टा, फेसबुक, सोशल मीडिया में जैसा सोचता है लोग वैसा ही फीचर मोबाइल में आता है और वो दिखता है, और उसमें काफ़ी समय लोग व्यतीत कर देते हैं। वैसे बच्चों को क्या कहेंगे? ऐसे तो मतलब मोबाइल जो मिस यूज लोग बहुत करता है,
और अगर मोबाइल से अगर गरीब के बच्चे अगर उसको यूज करें तो मान लीजिए जिसके पास पैसा नहीं है तो वो मोबाइल से ही पढ़ सकता है। बाकी अगर उसके अगर यूज करे तब नहीं तो लोग बहुत जो इंस्टाग्राम है बहुत से उसमें गलत चीज देता है, ज्यादा उस पर आकर्षित हो जाता है लोग, बच्चे लोग इस पर ध्यान नहीं दे, पढ़ाई पर नहीं ध्यान दे के ज्यादा उस पर आकर्षित हो जाता है। इसलिए हम तो मेरा विचार है कि बच्चे लोग मोबाइल से दूर रहें, अगर पढ़ाई के आवर में अगर यूज करे तब, नहीं तो ऐसे मोबाइल में व्यस्त नहीं रहे। कभी आपका बेटा मोबाइल के चक्कर में पड़ा कि नहीं? नहीं, मेरा बेटा तो मोबाइल से बहुत दूर रहता है। आज अभी भी इसके पास मोबाइल नहीं है। अच्छा। अभी भी मोबाइल नहीं है। हम लोग मेरा मोबाइल से ही काम करता है। मोबाइल से तो कोटा होता था तब कैसे? तो वो छोटा वाला मोबाइल रखता था, छोटा वाला मोबाइल रखता था। इसके किताब से पढ़ करके और किताब से लैपटॉप ले दिए थे, लैपटॉप से अपना तैयारी करता था ये। अच्छा। हाँ, वहाँ पे इसका हॉस्टल में अथी था वाईफाई, उसी से अपना ही पढ़ता था। कितना पैसा खर्च हो गया होगा इसके पढ़ाने? ऐसा अब उसका हम लोग कैलकुलेशन थोड़ी कर रहे हैं। जो इसका पैसा जरूरी था अपना पैसा जरूरी के हिसाब से लेता था। मध्यम वर्गीय परिवार को कोटा भेज करके अगर बच्चा को पढ़ाना हो तो क्या संभव है कोटा में पढ़ाना? संभव है, अगर जिज्ञासा अगर उसमें होगा तो संभव हो सकता है। कितना मेहनत किए पढ़ाने के लिए आप? बहुत मेहनत किए हम लोग, इसके पीछे बहुत मेहनत किए। कभी ऐसा समय आया कि नहीं कि अब पैसा नहीं है, बच्चा को नहीं भेज पाएंगे, उसको इंस्टीट्यूट में जो है वह काफ़ी कुछ झेलना पड़ेगा, कभी इस तरह का परिस्थिति उत्पन्न हुआ कि नहीं? तो वैसा था तो कभी हम लोग पैसा मतलब हम लोग का ऐसा सर्किल था किसी से लेके कर्ज कर लेके इसको देते थे, फिर इसको वापस हम लोग करते थे। हम लोग का है कि हम लोग किसान से जुड़े हुए हैं तो हम लोग का पैसा किसान के पास तो ऐसा इतना रहता नहीं है, तो किसी से पैसा लेने के बाद फिर वापस करते थे। अब आगे क्या इरादा है? अब आगे तो इसका इरादा है ना, अब मेरा इरादा तो था डॉक्टर बनाना, अब तो बना दिए। अब इसका इरादा ये अब कि यहाँ तक मुकाम तक पहुँचेगा, अब इसका अंदर की जिज्ञासा आप कहाँ तक ले जाएगा अभी इसके अंदर है। इस घर में शिक्षा की जोत कहाँ से जगी? इसमें देखिए, इसमें शिक्षा तो मेरे यहाँ पिताजी से ही हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी आज 80 साल उनका उम्र हो गया। वो उस समय का ग्रेजुएशन वो किए हुए हैं, वो अपने हाँ, और एक मतलब अच्छे पद पर थे यादव कॉलेज में, रामलखन सिंह यादव कॉलेज में। उस समय बड़ा बाबू थे जिस समय कॉलेज का अथी हुआ था, जीर्णोद्धार हुआ था, उस समय का ही बड़ा बाबू थे। इसके बाद फिर बाद में लेब इंचार्ज बने, तो प्रेरणा तो वहाँ से मेरे पिताजी से ही मिला है हम लोग का। वही पढ़ाते थे, एक मेरे बड़े भाई थे, एक टीचर थे, वो भी वहीं से हम लोग का शुरू से ही हमारे घर में शिक्षा का ज्योति जला है और उसी से हम लोग को प्रेरणा मिली है। घर में काफी लोग बधाई देने के लिए पहुंचे। कौन कौन पहुंचे? अभी तक आपके विधायक जी हुए जो नवीनगर के डब्लू सिंह, वो आए हमारे, और वार्ड कमिश्नर आए, बहुत से ऐसे लोग जो हैं आ रहे हैं। एसडीएम साहब जो औरंगाबाद के हैं से अभी वर्तमान में वो आए, बहुत मतलब वो तो बहुत हम लोग से काफी प्राउड फील हो रहा होगा अभी। बहुत प्राउड फील हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, खुशी आँख में आंसू देख रहे हैं हम। आज लग रहा है कि हम लोग मतलब जो पैसा दिए वो एकदम सार्थक हो गया और हम लोग को बहुत खुशी हो रही। माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी का सहयोग जो है वह काफी होता है, क्योंकि जब बच्चा घर में होता है तो माँ की जो भूमिका होती है वह बहुत बड़ी होती है। घर में खाना बनाना हो, खिलाना हो, टिफिन पैक करके बच्चा को देना हो, स्कूल भेजना हो। और जब बच्चा कोटा चला जाता है तो माँ को एहसास होता है कि बच्चा मेरे से दूर है। तो हम माँ से बात करते हैं। क्या नाम है माता? रेखा देवी। बेटा क्वालिफाइड कर गया नीट, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। हाँ, कितना मेहनत किए हैं? मेहनत तो बच्चा में हर कोई माँ करती है, तो हम लोग भी किए हैं। शुरू से बच्चा लोग को माँ ही ने मेहनत करके इतना बड़ा करती है। लोग को अथी पोसना पालना, स्कूल तैयार करना, भेजना, टिफिन बनाना, सारा चीज़ तो माँ ही करती है। गार्डन करती है, बच्चा गलत नहीं करना, गलत के संगत नहीं रहना। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहते हैं, बच्चा कभी मारपीट किए कि नहीं पढ़ाई आवर में? मारपीट तो इसको नहीं हुआ है, नहीं, इसको कभी नहीं मारपीट कोई नहीं किया है। काहे कि शुरू से पढ़ने में ही अच्छा था, शुरू से ही। कितना भाई बहन है? दो भाई है, 3 बहन है। ये मार नहीं खाया? नहीं। और जो बच्चे हैं? और बच्चे कम बेसी लोग खाया, लेकिन नहीं, हमारे घर में वैसा नहीं है कि मार पीट करके वो लोग को। वैसा वाला मार नहीं, मतलब बच्चा होता है कि बदमाशी करता है। बदमाशी करता है। देखिए, हम लोग मार पीट ज्यादा नहीं करते हैं कि बच्चे लोग मारने से नहीं
समझते हैं। बच्चे लोग को समझाना चाहिए अच्छा ढंग से कि बेटा ऐसे गलत मत करो, गलत करने से गलत ही संगत, गलत करने से इसका गलत ही निगाह अति होता है। सही गलत नहीं करना। गलत किया था कि नहीं ये लड़का? ये तो कभी नहीं गलत किया, ये तो गलत का संगत ही इसका नहीं था। ये तो अपने आप में रहता था कि बस हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, शुरू से ही। इसको पढ़ना नहीं रहता तो ये 5 क्लास में नवोदय वाला कैसे निकालता? इसको हाँ नवोदय निकाल लिया, कम उम्र में निकाला ना नवोदय। पढ़ाई में खर्च भी कम लगा और नहीं लगा होगा। हाँ तो फिर 5, 6 से रहा 10 तक वहाँ नवोदय में, तो खर्च भी कम लगा, काहे कि खुद अपने से निकाला, मेहनत किया तब ना नवोदय निकला। उसके बाद 10 तक पढ़ा नवोदय में, उसके बाद फिर चला गया कोटा। बोला कि हम कोटा जाएंगे। ठीक है जाओ कोटा। तो वहाँ कोटा गया, ये अपना मेहनत, अपना लगन से अपना मेहनत किया। उसके बाद आज देखिए मेहनत इसका सामने रहा। अब डॉक्टर बन जाएंगे तो दूसरे जगह इलाज कराने जाइएगा कि बेटा से ही इलाज करवाइएगा? अब घर में मेरा डॉक्टर हो गया तब दूसरे जगह काहे जाएंगे इलाज कराने? पहले तो इसी से नहीं इलाज करवाएंगे। इससे जब नहीं होगा उसके बाद देखिए डॉक्टर सबको अलग अलग डॉक्टर रहता है। गायनो डॉक्टर है, फिजिशियन डॉक्टर है, चाइल्ड का डॉक्टर है, सबका अलग अलग है डॉक्टर। तो इसको कौन सा डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं आप लोग? अब तो आगे पता चलेगा ना कि कौन सा डॉक्टर बनेगा। ये पहले तो 4 साल इसका अभी तो पढ़ाई है, 4 साल तो पढ़ाई करेगा। पढ़ाई करने के बाद शायद एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम होगा, उसके बाद पीजी करेगा, उसके बाद तब ना चूज करेगा कि इसको किस लाइन में कहाँ जाना है, तो खुद से चूज करेगा। आप किस चीज में देखना चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है किस बच्चे का किस इलाज की बीमारी मेरा बेटा करे? देखिए हम लोग अभी कुछ नहीं कहते हैं कि इसको जिसमें चॉइस होगा वही करेगा। बच्चा को हाँ बच्चा को दबाव नहीं देना चाहिए। हम किसी बच्चा को दबाव नहीं देते हैं, हाँ नहीं देते हैं कि बेटा तुम यही करो, कभी नहीं दबाव देते हैं। हम बोलते कि देखो बेटा तुमको जो अच्छा लगे, जिसमें इच्छा है वही तुम करो। काहे कि हम ये नहीं जानते हैं कि इसका फिजिक्स अच्छा है कि केमिस्ट्री अच्छा है कि बायो अच्छा है कि मैथ अच्छा है। बच्चा लोग खुद चूज करता है कि हम ये पढ़ाई करेंगे और हमको ये पढ़ना है और इसमें जाना है। उन माताओं को क्या प्रेरणा देंगे, क्या शिक्षा देंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चे को? माताओं को हम यही शिक्षा देते हैं कि अपना बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा ढंग से रखिए, गलत संगत के मत रखिए, गलत मत सिखाइए। बच्चा लोगों को कभी गलत नहीं सिखाना चाहिए कि किसी को गाली दे, किसी को कुछ भी बोले, अनाप शनाप बोले, चाहे मैंने गलत चीज का ज्यादा आकर्षित होवे। मैंने ये सब चीज हम सभी माताओं को कहते हैं, सभी बच्चों को भी कहते हैं कि देखो बेटा शिक्षा ही धन है, शिक्षा ही धन है। तुम्हारे पास शिक्षा रहेगा तो धन अपने आप आ जाएगा, और शिक्षा नहीं है तो सारा संपत्ति बेकार है। आज हमारे घर में शिक्षा के सिवाय कुछ नहीं है, सिर्फ शिक्षा है हमारे यहाँ। और हम क्या माताएं लोग को बोल सकते हैं, यही ना बोलेंगे सभी माताएं को, और सभी बच्चे को यही बोलते हैं। बड़ी हो या छोटी? बड़ी बहन है। बड़ी हो। कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। करती हो? बीएससी नर्सिंग करते हैं, फाइनल हो गया। इरादा है उसी क्षेत्र में? हाँ हम लोग सब शुरू से मेडिकल क्षेत्र में ही हैं। बड़ी दीदी भी फार्मा कर रही है। हाँ नर्सिंग करेंगे, नर्सिंग ऑफिसर रहेंगे, इंचार्ज रहेंगे, नर्सिंग ऑफिसर इंचार्ज होते हैं वो रहेंगे, और ये डॉक्टर रहेगा। हाँ ये छोटा है, कान तो बहुत बार पकड़े हैं। लड़ाई कभी हुआ है कि नहीं? लड़ाई तो हमेशा होता है, आज भी होता है। लड़ाई तो खूब होता है। हम यही कहेंगे, नीट क्वालिफाई किया, पढ़ लिख कर अच्छा से किया। मेरा बैचलर ही है। हाँ, तो शुरू से ही पढ़ने में अच्छा था। गलत कैसा रिश्ता है इनसे? चाचा हो गया। ये आपके चाचा हैं? आप भतीजा हैं? हाँ। कभी हुआ कि नहीं इनसे? नहीं ऐसा नहीं। पढ़ते साथ में रहते? हाँ साथ में रहते, साथ में पढ़ते थे। आप परीक्षा दे दी नहीं? नहीं हम दूसरा लाइन लेते थे। मैं डिफेंस में चला गया हूँ, कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। आप बड़ी हैं या छोटी? मैं छोटी हूँ। छोटी? जी क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने भाई की मोटिवेशन, मतलब जो निकला उससे। और मैं भी उससे ये चाहती हूँ कि हाँ जिस पद पे ये गया मैं भी उसी लाइन में जाऊँ। उस लाइन में नहीं, मतलब जिस फील्ड में मैं जा रही हूँ उस फील्ड में मैं अच्छा करूँ। अच्छा। जी देखिए दादी है, दादी से भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि दादी का कितना सेवा और सहयोग प्राप्त हुआ। थोड़ा सा दादी, पुतवा जो बढ़िया परीक्षा पास कर गई थी, नहीं अब डॉक्टर बनता थी। हाँ कहा था भाई आगे इधर
का भाई का कहबे खुश में ही आओ का कहबे खुशी कितना सेवा कर लिए ले बड़ी सेवा एक दिन भर हम मालिश करे रहले दिन भर मालिश बड़ी कमजोर हलती अच्छा और का करली बड़ी टोटमा करा थी बचपन हाँ उ सब बड़ी एक सेवा होवा हले नान्हे से बड़ी बीमार रहा है हाँ तब नहीं कहाँ के लिए इलाज करावे अरे गया पटना सगरो होले बाबू कहाँ कहाँ सगरो बहुत एक मैंने सेवा होल इतने ही लड़का सेवा से बचबे करे है हाँ अब बच गई तब डॉक्टर बन हाँ अब डॉक्टर बन गए बहुत हमनी के खुशी है बाबू हाँ क्या नाम है आपका हरिंदर कुमार मैं शिक्षक हूँ और ये भाई हुआ बहुत मैं खुश हुए हैं कि बहुत अच्छा किया हमारी बेटी भी वहीं कोटा में पढ़ रही है इसके से प्रेरणा मेरा है कि हमको भी बेटी अच्छी करे इसके लिए बहुत खुश हूँ अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है कि इस क्षेत्र में गया और हमको अब आगे मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलेगा। हमने आपको इंटरव्यू के दौरान पहले बड़े पापा से इनकी बात करवाई अब इनके जो है पापा आ गए हैं अब इनसे जानते हैं कि कितना इन्होंने सेवा किया और आज जब बेटा सफलता प्राप्त कर लिया है तो इनके मन में कैसा जो है वह बात चल रहा है कितना उत्साहित है कितना खुश है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार सुमन है। बेटा नीट क्वालिफाई कर लिया क्या कहेंगे? बहुत खुश है जो कि आज मैंने सफलता हासिल की है। ये बहुत मेहनत किया बहुत शुरू से ये मेरा बहुत मानो आर्थिक स्थिति जैसे मैंने कुछ बहुत ही हमको शुरू से जैसे 0 से लेके 6 तक मानो जी रायना मिशन स्कूल नागा भी घर पढ़ता था तो उस बार जी कुछ पैसा लगता था तो फिर ही अपना नवोदय निकाल लिया। जब नवोदय निकाल लिया तो मेरा तो पैसा नहीं लगा तो 10 तक तो पैसा मानो नहीं लगा। 10 के बाद ही बढ़िया नंबर लाया जो मैट्रिक में 95.2 500 में मैट्रिक तो नवोदय का अच्छा मैट्रिक इंग्लिश मीडियम से प्राइवेट सीबीएसई से किया तो वहाँ से फिर हुआ तो कहा कि ना पापा हमको पढ़ने का शौक है कोटा भेज दीजिए। चलिए ठीक है कोटा भेज दे तो उस बाजी तो भेजे तो पढ़ा और पहली बार में ही कोटा भेज दिए थे। हाँ मैट्रिक साथ में लेके गए थे कि अकेले छोड़ दिए थे? नहीं गए थे मेरा भागना है वो गया था पहुँचाया वहाँ सब करके लाया तो ठीक मैं यहाँ से नंबर लाया और ये सोचा कि मैंने पापा को तो पैसा ना है तो कैसे कैसे करे लेकिन उस बाजी बढ़िया नंबर लाने के चलते मैंने इंस्टीट्यूट जैसे एलन हुआ दूसरा साल इतना नंबर अच्छा लाया कि इंस्टीट्यूट दूसरा साल सबको 1,30,000 में एडमिशन हो रहा था दोबारा होता है 2 साल का तो इसको मात्र 65,000 में हुआ तो वहाँ भी बचा लिया उसमें भी फायदा हुआ। वो कह रहा बाकी बीमारी इतना इसको तंग किया कि बीमारी के कारण 4-5 महीना ही ऐसी हो गया तो नहीं निकाल पा रहा एक बार में फिर दोबारा इसका एडमिशन किए तो जाके फिर देखिए आज सफलता हासिल किया है। जब बीमार पड़े थे तो उस समय कुछ लगा था आपके दिमाग में या घर वाले को कि अब क्या होगा? जैसे लगा तो जरूर कि मैंने कोटा भेजा इतना बीमार हो गया अब तो हमारे कुछ मैंने हमको ऐसी हुआ लेकिन चलिए तैयो इसको इलाज करवाएं उस बाजी बहुत इसको मतलब 50-60 हज़ार रुपये इलाज में लग गया लेकिन दोबारा इसको बहुत हम लोग कंट्रोल रखे कि बीमार ना हो पाए। इस पर मैंने जब किए तो कहीं ना जूस पियो ऐसी कर मैंने हरदम इस पर ध्यान रखते थे जो मैंने भगवान भी साथ दिए कि मैंने नहीं है दोबारा कुछ इसका हुआ बीमार हुआ ध्यान दिए तो आज सफलता भी बड़ा है। हाँ आज जो आज देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी हम थे आयुष के घर पर जहाँ पर हम सभी परिवार के सदस्यों से बात किया। आयुष से भी हमने बात किया। आयुष ने भी जो घटनाक्रम हुआ था अब तक का उसने बताया। माँ से भी हमने बात किया। उनके जो बड़ी और छोटी बहन थी उनसे भी हमने बात किया। उन्होंने बताया कि हम घर में काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते हैं। हर घर में बच्चे जो हैं वह करते हैं शैतानी करते हैं करना भी चाहिए। दादी से हमने बात किया। दादी बोले शुरू से ही काफ़ी मालिश करते थे और गया पटना तक इलाज कराते थे क्योंकि जो आयुष है वह काफ़ी बीमार पड़ता था। पापा ने भी बताया कि जब बीमार पड़ता था तो हम लोग को काफ़ी चिंता होती थी कि जब यह बीमार है तो कैसे पढ़ पाएगा। कोटा भेजे थे, कोटा का पानी सेट नहीं किया
उसके बावजूद भी हिम्मत इन लोगों ने नहीं हारा और आयुष ने भी हिम्मत नहीं हारा और आज यह सफलता जो है वह बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी न्यूज़।